और इस वक्त जयपुर पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, चलिए सीधे लिए चलते हैं। सवेरे के नित्य क्रम करने के पश्चात उनकी बेटी जब मंदिर चली जाती है तो पीछे से एक अपराधी उनके घर में आता है। बुजुर्ग महिला को घर के बाहर बने हुए टॉयलेट में ले जाकर एक धारदार हथियार से पांव काट के पांव में पहने हुए जो चांदी के जेवरात हैं, जो कड़े नुमा होते हैं, वो लूट के ले जाते हैं। इस घटना में जो एक सीरियसनेस जो थी, घटना डर पैदा करने वाली जो थी, वो इसलिए भी थी कि जिस जगह ये घटना कारित हुई है वो जगह ऐसी है जहां लोगों की आवाजाही बहुत ज़्यादा रहती है। सवेरे 5-6 बजे के आसपास लोगों के इस हलचल के बीच इस तरह की वारदात होना, घर में से महिला को ले जाके उसके पांव काटना, और ऐसे घर में जहां 10-12 किराएदार और रहते हो, ऐसी जगह घटना घटित होना वास्तव में दहलाने वाली, शहर को दहलाने वाली ये घटना थी। इस घटना के बाद डीसीपी नॉर्थ परेश देशमुख के नेतृत्व में टीमों ने लगातार काम किया। सीएसटी, डीएसटी और थानों की, जिलों की टीमों ने काम किया, और वहां उस घटना में एक संदिग्ध स्कूटी नजर आती थी। उस घटना के नज़दीक के कैमरों में उस संदिग्ध स्कूटी के आधार पे स्थानीय इंटेलिजेंस को एक्टिवेट करके पता लगाया गया कि किसके पास इस तरह की स्कूटी रहती है और कौन सवेरे सवेरे बाहर निकलता है। तो कोई दूसरे दिन जाके एक नाम सामने आया कि इस तरह का एक व्यक्ति है जिसके पास ऐसी स्कूटी है, और वो अक्सर सवेरे आके अपनी चाय की एक थड़ी है, वो थड़ी, चाय की थड़ी खोला करता है। उस सूचना को डेवलप किया गया, और उस सूचना के डेवलप करने के पश्चात प्रकाश प्रजापत नाम का एक व्यक्ति है जो टोडी मीणा थाना रायसर जयपुर ग्रामीण इलाके का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया। यह व्यक्ति जहां घटना घटित हुई है उसी घर में जहां ये बुजुर्ग महिला के साथ जो घटना कारित की गई, उसी घर में 3-4 साल पहले किराएदार के रूप में रहा था। ये महिला को भी जानता था, और महिला भी, चूंकि इनके घर में किराएदार है तो वो भी इनको पहचानती थी, बुजुर्ग महिला भी। पिछले 3-4 साल से इसने ये घर छोड़ के करीब 2 गली पीछे इसी इलाके में किराए के दूसरी जगह रहने लगा। चाय की थड़ी अपनी चलाता है। मौज मस्ती, कुछ गलत शौक इस अपराधी के चलते इस पे काफ़ी कुछ कर्जा होने की बात अब तक के अनुसंधान में सामने आई है, और उस कर्जे के उतारने के लिए एक ये वल्नरेबल और इजी टारगेट को देखते हुए ये बुजुर्ग महिला को इसने टारगेट बनाया और इनके साथ ये घटना कारित कर। अपराधी को अरेस्ट करने के बाद जब अनुसंधान किया गया तो पता चला कि इसके पूर्व का किसी तरह का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, पूर्व की कोई आपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं रहा है। वारदात में लूटे गए चांदी के जो कड़े थे वो तफ्तीश के दौरान बरामद हुए हैं। दुर्भाग्यवश बेहतर इलाज की प्रयासों के बावजूद बुजुर्ग महिला की जान नहीं बच पाई, आज उनका स्वर्गवास हो गया। ये जो अपराध हुआ है, इस प्रकरण को हम केस ऑफिसर स्कीम में लेकर जल्दी से जल्दी अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयास करेंगे। साथ ही इस वारदात में आरोपी को पकड़ने में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका हमारे पुलिस जवानों की रही है, जिसकी जैसी भूमिका रही है, उस आधार पे उपयुक्त स्तर पे उनको पुरस्कृत भी कराया जाएगा। थैंक यू। आसपास कुछ कैमरे थे, उनमें धुंधली एक स्कूटी विजिबल हुई थी। उस पे स्कूटी का कोई नंबर पता नहीं लग रहा था, सिर्फ इतना पता लग पा रहा था कि एक कोई स्कूटी है। स्कूटी का क्या मेक है, क्या कलर है, इतना कुछ पता नहीं लग रहा था, लेकिन हाँ, उस स्कूटी पे एक व्यक्ति जाता हुआ नजर आया था। और उसी सूचना को आगे जब डेवलप किया गया तो ये पता लगा कि हाँ, एक आसपास जिन के पास भी स्कूटी जो यूज करते थे उनका पता लगा, और अर्ली मॉर्निंग कौन स्कूटी पे घूमा करता है वो पता लगा। वहां से हम इस व्यक्ति तक पहुंचे। इस पूरे घटनाक्रम में अकेला आरोपी है।
शनि वो तो मौके पे ही मिल गया था। इससे पहले शनिवार को 8 अक्टूबर को कानोता थाना क्षेत्र में जामडोली इलाके में, जहां की कई सारे समाज कल्याण के हॉस्टल्स हैं, कई बच्चियों के हॉस्टल्स हैं, वहां भी एक गंभीर घटना हुई। शाम के समय एक स्टूडेंट बच्ची लाइब्रेरी से पढ़ के अपने हॉस्टल में वापस जा रही थी। रास्ते में उस बच्ची का किडनैप करने की कोशिश की गई। बच्ची का जो पर्स था, बच्ची के जो कुछ दस्तावेज बच्ची के साथ में थे, उनको हथियार की नोक पे लूटा गया। बच्ची का किडनैप करने का भी प्रयास किया गया। बच्ची ने थोड़ी हिम्मत दिखाई, हल्ला किया, उससे अपराधी जो कुछ लूट सकते थे वो लूट के भाग गए। उसमें बच्ची के कुछ चोट भी लगी। जब वो उसको गाड़ी में डालने की कोशिश की तो गाड़ी के फाटक बच्ची के सिर में टकराए, उससे सिर में भी बच्ची की चोट आई थी। इस घटना के विरोध में वहाँ समाज कल्याण के जो हॉस्टल्स हैं उनमें जो बच्चियां रहती हैं उनके द्वारा विरोध स्वरूप दूसरे दिन जयपुर आगरा हाईवे जाम भी किया गया था। उस घटना में शरीक 3 अपराधियों को अरेस्ट किया गया है। ये तीनों अपराधी जो थे, एक व्हीकल में ये लोग आते हैं। एक अपराधी है सन्नी शर्मा, दूसरा अपराधी है राहुल जाट और तीसरा है दाऊद नाई। ये तीनों अपराधी भरतपुर जिले के रहने वाले हैं। इनसे अब तक से अनुसंधान से जो चीज़ें पता लगी है उससे स्पष्ट हुआ है कि इनकी इसी तरह की फितरत है कि सुनसान जगह पे अकेली जाती हुई कोई महिला का पर्स छीनना, बैग छीनने जैसी घटनाएं करने का इनके द्वारा अपराध करने की जानकारी सामने आई है। पूर्व में भी इन्होंने इसी इलाके में एक प्रयास और किया था, एक महिला का पर्स लूटने का। तीनों अपराधियों को जब अरेस्ट किया गया, जिस वाहन से तीनों अपराधी आए थे वो वाहन बरामद किया गया। उस वाहन में अपराधियों के द्वारा जिस हथियार का डर दिखा के महिला का किडनैप करने की कोशिश करी गई थी, वो हथियार और कारतूस भी बरामद किए हैं। फर्दर तीनों अपराधियों से पूछताछ की जा रही है। इनके द्वारा अन्य शहर में या दूसरे जिलों में अन्य जो भी वारदातें इनके द्वारा की गई हैं, उन वारदातों का खुलासा होने की भी संभावना है। चूंकि ये घटना महिला की गरिमा से जुड़ी हुई घटना है और जामडोली का